दहशतगर्दी ना रुकी तो खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। पाक अफगान मुआहदे का मकसद दहशतगर्दी के मसले को खत्म करना है। दहशतगर्दी बरसों से पाक अफगान सरहदी इलाकों को मुतासिर कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाक अफगान मुआहदे की तफसीलात आइंदा हफ्ते इस्तांबुल इजलास में तय होंगी। कतर और तुर्की की सालिसी से मुआहदा मुमकिन हुआ। अफगान वज़ीर दिफा ने भी दहशतगर्दी के तनाव की असल वजह को तस्लीम किया। उम्मीद है अम बहाल होगा, ताल्लुकात मामूल पर आएंगे। पाक अफगान तिजारत और ट्रांजिट की बहाली का इम्कान है। सऊदी अरेबिया का पाक अफगान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है जंगबंदी और अमन के क़याम का मुआहदा खुश आइंद है। उम्मीद है मुआहदा सरहदी कशीदगी के खात्मे का बाइस बनेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम की खुशहाली और सलामती के लिए पुरअज़्म है। सऊदी अरेबिया का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की तमाम कोशिशों की हिमायत का इरादा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कतर और तुर्किया के तामीरी किरदार को सराहा। कशीदगी और तनाव की सूरत हाल के बायस पाक अफगान तुर्कम बॉर्डर नवे रोज भी बंद। पाक अफगान बॉर्डर तुर्कम बंदी से दो तरफा तिजारत और पैदल आमदोरफ्ता हाल मुअत्तल है। बॉर्डर बंदी से सरहद के दोनों जानिब अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में बेहद इजाफा हो गया। पाक अफगान शहरा पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मालबरदार गाड़ियों में लदा सामान खराब और मजीद सामान खराब होने का खदशा है। ताजिर और ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पाक अफगान बॉर्डर तनाव का बामायनी मुज़ाकरात के जरिए हल निकाला जाए। पाक अफगान बॉर्डर पर कशीदगी किसी मुल्क के मफाद में नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान और दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में फितना और खवारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दहशतगर्दी के नासूर का बहादुरी से मुकाबला किया। फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्द पाकिस्तान के अमन के दुश्मन है। पाकिस्तान की सरजमीन से फितना और हिंदुस्तान का मुकम्मल खात्मा करेंगे। वफाकी हुकूमत सूबे में अमन के लिए भरपूर ताउन कर रही। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अमन के दाई हैं। अफगानों पर भरोसा नहीं कर सकते। पाक अफगान मुज़ाकरात पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तानी शहरियों ने पाक अफगान सीज फायर मुज़ाकरात के हवाले से कहा, अफगान हुकूमत को भारत की पुष्पनाही हासिल है। पाक फौज के दबाव की वजह से मुज़ाकरात मुमकिन हुए। तालिबान यू टर्न लेने के माहिर हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमने भारत को चाय पिलाई थी, अफगानियों को गुड़ वाला कहवा पिलाएंगे। पाकिस्तानी अवाम और मुसल्लह अफवाज एक पेज पर हैं। गंदुम की इमदादी कीमत 3,500 रुपये फी मन मुकर्रर। हुकूमत ने गंदुम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। किसानों को मुनासिब कीमत दी जाएगी। हुकूमत मुस्तहिकम ज़खायर और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गंदुम खरीदेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता रोज़ गंदुम पॉलिसी से मुतालिक इजलास हुआ। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला, वज़ीर आला KP के नुमाइंदा और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर शरीक थे। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत किसानों की मुश्किलात से आगाह, बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है। बैरून मुल्क मुकीम भारतीय आला ओहदेदारान आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा। रियासी दहशतगर्दी के बाद भारत से मुंसलिक अनासर आलमी सतह पर सिक्योरिटी चैलेंज। मोदी की रियासी सरपरस्ती में खुफिया मालूमात का गलत इस्तेमाल नया आलमी खतरा। अमरीकी महकमा इंसाफ ने भारतीय नयाद माहिर एशले टैलेस को खुफिया दस्तावेजात रखने पर गिरफ्तार किया। FBI ने टैलेस के घर से हजारों टॉप सीक्रेट दस्तावेजात बरामद किए। टैलेस ने अमरीकी दिफाई और खारजा महकमों से खुफिया मवाद गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया। अमरीका और आलमी बरादरी भारत के खतरात इक़दामात पर फौरी कार्रवाई करे। SIFC की मौसर हिकमत अमली से पाकिस्तान में डिजिटल तरक्की का नया दौर। पाक सऊदी अरब ताउन से गो AI हब का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। गो AI हब डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर हुनरमंद अफरादी कुव्वत के फिरोग में किरदार अदा करेगा। मंसूबे का मकसद पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को आलमी मंजियों तक बराह रास्त रसाई फराहम करना है। इक़दाम पाकिस्तान के डिजिटल नेशन विजन से हम अहम टेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत की बुनियाद करार। पाक सऊदी अरब इश्तराक और डिजिटल शोबे की तरक्की में SIFC का क्लियदी किरदार है।
कराची में साइटेरिया वलीका चौरंगी के करीब गोदाम में आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग फैक्ट्री से मुल्हिका PMT में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। गोदाम की 2 मंजिला बेसमेंट में फोम और केमिकल का स्टॉक रखा था। शिवकारपुर के नवाही गांव में 2 ग्रुप्स में तसादुम फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद मौके पर जाम बहा। खातून समेत 4 अफराद जख्मी। मुलजिम मौके से फरार हो गए। पुलिस से राय के मुताबिक फायरिंग का वाकया दरख्त की कटाई के मामले पर पेश आए। लाशों और जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी आज दिवाली का त्यौहार मना रही है। दिवाली का त्यौहार श्री रामचंद्र जी की कुर्बानियों की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने तकरीबन 14 साल जंगलों में गुजारे और हिंदू मजहब की तबलीग की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। कहा, दिवाली का ये त्यौहार उम्मीद, इत्तेहाद और मुस्बत सोच की अलामत है। हिंदू और दीगर अक़लियतें मुल्क की तरक्की में शाना बशाना किरदार अदा कर रही हैं। कायदे आज़म ने बराबरी और आज़ादी पर मबनी पाकिस्तान का तस्वुर दिया। भारत ने रूस से तेल की खरीदारी बंद ना की तो भारी टैरिफ जारी रहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मोदी ने कहा था वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को फैसला करना होगा, बसूरत दीगर मौशी दबाव बढ़ेगा। चाहते हैं चीन हमारे साथ नायाब मादनियात का खेल ना खेले। चीन से बाहमी मुफादात की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं। कोलंबिया पर मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान पीर को किया जाएगा। यूक्रेन दोबास का इलाका रूस को दे दे तो ये नई बात नहीं होगी। प्रोटीज को व्हाइट वॉश करने का मिशन। पाकिस्तान के जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 90 रन बना लिए। हसन अली की जगह आसिफ अली टीम में शामिल। कप्तान कौमी टीम शान मसूद ने कहा, स्पिनर आसिफ अफरीदी डेब्यू करेंगे। पाकिस्तान को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। स्टार फुटबॉलर मेसी का एक और एजाज MLS सीजन 2025 का गोल्डन बूट अवार्ड जीत लिया। अर्जेंटाइन के सुपरस्टार मेसी इंटर मियामी की तरफ से रवां सीजन में 29 गोल करके टॉप स्कोरर रहे। मेसी ने MLS सीजन के मैचों में 19 असिस्ट भी किए। मेसी ने निशोल के खिलाफ मैच में हैट्रिक करके इंटर मियामी की फतह में कलीदी किरदार अदा किया।